है एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी टीचर। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट वीवीआई डेरिवेशन करने वाले हैं। देखो, जितने भी आपको डेरिवेशन करवाए जा रहे हैं, सारे डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट है। और ये डेरिवेशन का जो प्लेलिस्ट है, ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, टॉपिक है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है टॉर्क, मतलब टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क क्या लगेगा। टॉर्क क्या होता है तो आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। टॉर्क क्या होता है तो एक बार सिंपल सा मैं बता दूं, तो वह फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को उसके एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करेगा, उसे ही हम लोग टॉर्क कहेंगे। जैसे ये मान लो कोई एक बॉडी है, मान लेते हैं ये इसका जो है ना, मतलब ये कोई कुछ बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये अगर अपने एक्सिस के लॉन्ग, देखो ये एक्सिस इसका चेंज नहीं हो रहा है, अपने एक्सिस के लॉन्ग अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है जिस फोर्स से, वही फोर्स हमारा टॉर्क कहलाता है। टॉर्क इज जस्ट अ फोर्स। ठीक है, चलिएगा अब ध्यान से देखिएगा, इस डेरिवेशन में सबसे पहला हमें क्या चीज चाहिए, दो चीजें, एक टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क तो हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो डाइपोल क्या होता है आपको पता है, दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यही होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यहाँ पे ई जो है हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जो है चार ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं भैया, डाइपोल। ठीक है, एक डाइपोल ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे ए पॉइंट है। ठीक है, ये जो है हमारा ए पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, एक पे जो है, ए पे जो है माइनस क्यू चार्ज है, ए पे जो है कितना चार्ज है, ए पे जो है माइनस क्यू चार्ज है। बी पे जो है कितना चार्ज है, बी पे जो है प्लस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू चार्ज है। तो ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे प्लस क्यू चार्जेज है। ठीक है, दो चार्जेज है, ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे प्लस क्यू चार्ज। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लस क्यू चार्ज पे और माइनस क्यू चार्ज पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो आपके प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये बातें आप जानते हो। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स लग रहा होगा, किसके लिए भैया, तो इस प्लस क्यू चार्ज के लिए वो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, कितना बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा होगा, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं। क्या फोर्स लग रहा होगा बाबू, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ये पॉइंट बी है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या क्यू ई फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, क्यू ई फोर्स लग रहा होगा। माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन बोले तो इस डायरेक्शन में हमारा माइनस क्यू चार्ज के लिए लग रहा होगा। ये कितना फोर्स लग रहा होगा, तो सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये भी हमारा क्यू ई फोर्स लग रहा होगा दोनों तरफ। मतलब देखो, अगर कोई एक बॉडी है, इधर भी हम लोग सेम फोर्स से खींचे, इधर भी हम लोग सेम फोर्स से खींचे, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ये जो बॉडी है ये रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो ये अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, तो जब ये रोटेट करेगा तो दोनों तरफ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर जाएगा तो ये कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। क्या देगा, ये कुछ जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, ये आगे इधर जा रहा होगा, और ये जो बॉडी है, ये वाला जो बॉडी है, ये इधर आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब समझना, हम लोगों को यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए पे और बी पे कितना टॉर्क लग रहा है, ये हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ए पे और बी पे कितना टॉर्क लग रहा है, ये हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं, ये नाम हमारा सी है और ये हमारा ई है। ठीक है, नाम हम लोग दे देते हैं। तो अगर हम बोले टॉर्क, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिया गया, लेट ए बी है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12 डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस 12 है। ठीक है, केप्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा भी हुआ है। जो जो चीज हम लोग फिगर में किए वो सारा चीज यहाँ पे लिख भी लिए हैं। इसी तरीके से आप एग्जाम में बनाकर आओगे तभी आपको नंबर मिलेगा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब समझना चीजों को समझना। टॉर्क
टाउ, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ ऑन ए मतलब टॉर्क ऑन ए पे कितना टॉर्क लगेगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। तो यहां से टाउ, ठीक है, टाउ ए अगर हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा, तो फोर्स कितना, तो ए पे क्यूई फोर्स लग रहा है, चलो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए ए के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो क्यूई इंटू एसी हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, टॉर्क ड्यू टू बी पॉइंट के लिए टॉर्क कितना होगा, बी पॉइंट बोले तो यहां पे, इसके लिए टॉर्क कितना होगा, तो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, फोर्स क्यूवी लग रहा है, फोर्स क्यूवी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो बीई, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो बीई, क्यूई इंटू बीई, ये हमारा क्या लग रहा है, टॉर्क ऑन बी पे टॉर्क लग रहा है। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दे, मतलब टोटल टॉर्क, ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टाउ ए प्लस टाउ बी, मतलब टॉर्क ए प्लस टॉर्क बी, मतलब टाउ इज इक्वल टू, टाउ ए कितना है, तो टाउ ए है हमारा क्यूई इंटू एसी, क्यूई इंटू एसी, प्लस टाउ बी कितना है, क्यूई इंटू बीई, ये हमारा टाउ ए और टाउ बी है। दोनों में क्यूई कॉमन हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू क्यूई जो है दोनों में कॉमन हो गया, तो बच गया एसी प्लस बीई, क्या बच गया, एसी प्लस बीई बच गया। अब ध्यान से देखना यहां पे, अगर हम लोग इस वाले डिस्टेंस को समझना, अगर हम लोग इस वाले डिस्टेंस को थोड़ा सा यहां तक ले जाए, ठीक है, और इस वाले डिस्टेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, इस वाले डिस्टेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, समझना, चीजों को समझना, समझ में आ जाएगा। इसको नाम देते हैं हम लोग डी नाम देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है समझने के लिए आपको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फिगर में हम लोग चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा, बस जस्ट थोड़ा सा हम लोग फिगर में चेंजेस करते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा, चेंज करते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि इसको छोटा बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा। आ जाओ, ये ई पॉइंट है, ठीक। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं इधर की तरफ, ठीक है, ये देखो, तो ये इधर की तरफ बढ़ाएं, फिर अगर हम लोग इसको इधर की तरफ बढ़ाएं, इसको इधर की तरफ, ठीक, ये पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं डी, ठीक। तो जितना एसी है उतना ही डीई है ना। ये जब हमारा इस तरीके से घूमेगा तो यहां पे जब जाएगा तो इक्विलिब्रियम के केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के केस में भैया इक्वल पॉइंट पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो जितना इधर बढ़ा उतना ही इधर है, मतलब कि हम लोग यहां से जान रहे एसी जो है हमारा डीई के बराबर है, तो एसी जो है हमारा क्या हो जाएगा हियर, ठीक है, हियर एसी इज इक्वल टू डीई, एसी जो है डीई के बराबर है, तो एसी डीई के बराबर है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू एसी की जगह पे डीई डाल देते हैं, एसी की जगह पे डीई प्लस बीई। अब ध्यान से देखना, डीई प्लस बीई जैसे ही हम लोगों ने लिखा, डीई प्लस बी, ये पूरा क्या है, बीडी है, डीई प्लस बीई पूरा क्या है, बीडी है, तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू बी डी। अब ये बी डी कितना है ये हमें निकालना है, क्या निकालना है, बी डी कितना है ये हमें निकालना है, मतलब ये बी से डी तक का डिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना है। यहां पे देखो ट्रेंगल ए बी डी ट्रेंगल में ध्यान से देखना, तो इन ट्रेंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी डी ट्रेंगल में, एबीडी ट्रेंगल में ध्यान से देखने के लिए आपको एबीडी ट्रेंगल में यहां पे बना देता हूं, कुछ इसी तरीके से है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, ए से बी तक का लेंथ 12 दिया हुआ है, हमें बीडी निकालना है। तो भैया ये हमारा क्या, और यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ध्यान से देखो
अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। चलो ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कौन देता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कौन देता है बाबू? तो आप लोग बोलोगे ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन देता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर अगर तुम लोग लिखोगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब भैया BD बटा 12, मतलब AB, यही ना, BD बटा AB, ये अपन लोग लिख लिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BD बटा 12। यहां से BD बराबर ही हमें निकालना है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? तो BD बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2L साइन थीटा। BD बराबर क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा हो जाएगा। जब हम लोग BD बराबर 2L साइन थीटा लिख लिए तो यहां पे BD बराबर 2L साइन थीटा डाल देते हैं। तो टॉर्क बराबर यहां पे टाउ इज इक्वल टू क्या डालेंगे? QE इंटू 2L साइन थीटा। अब देखो यहां पे टॉर्क बराबर टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, E साइन थीटा। ये बात तो है। Q इंटू 2L, यही तो सर हमारा डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, यही तो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है ना, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू P और E साइन थीटा तो है ही, PE साइन थीटा। देखो ये भी हम लोग यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूला को भी, और अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में जाएं तो टाउ इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E। P क्रॉस E क्यों? क्योंकि भैया क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए होगा क्योंकि साइन थीटा है, तो साइन थीटा कब आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, यही हमारा टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो इसको क्या करना कि आप लोग इसको कॉपी पे उतार लेना और 5 बार इसको हाथों से अपने लिख लेना। ठीक है, देख कर ही लिखो लेकिन 5 टाइम्स, सच्ची बता रहा हूं, उसके बाद आपको जो है पूरा डेरिवेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको हाथों को याद हो जाएगा। तो 5 बार आप इसको जरूर लिखना, 5 बार जरूर इसको बनाना। ठीक है, फिलहाल बच्चा पार्टी आप लोग जो है ये वाला टेस्ट सीरीज सब लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आपका जो नंबर है ना वो कहीं ना कहीं लगभग 50 नंबर आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा मार्क्स ये टेस्ट सीरीज आपको दिलवाएगा, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो जो है आपका सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, सारे क्वेश्चन जो है इस ही टेस्ट सीरीज से आने वाला है। बिहार बोर्ड इसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करके क्वेश्चन देने वाला है। आपको विश्वास ना हो तो बस सेंट ऑफ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जाकर देख लो, एक भी क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के बाहर नहीं गया है। या फिर मॉडल पेपर आने वाला है ना, अभी मॉडल पेपर से देख लेना। ठीक है, तो फटाफट से जाइए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आप जो है टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो पूरे चैप्टर वाइज का। इसमें आपको मिलेगा मॉडल पेपर मिलेगा, महात्मा एजुकेटर का खुद का बनाया हुआ मॉडल पेपर। ठीक है, इसमें मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की गेस पीडीएफ, गेस क्वेश्चन के पीडीएफ। ठीक है, गेस क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो गेस क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और उस प्रिंट आउट निकलवा के गेस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेते हो। भैया डेली 10-10 क्वेश्चन याद करोगे, 17 दिनों में आपका पूरा का पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इंग्लिश खत्म हो जाएगा, हिंदी खत्म हो जाएगा, मतलब ऑल सब्जेक्ट इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल रहा है, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट। तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ 299 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रहा है और डेमो अवेलेबल है, जाकर डेमो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बच्चा पार्टी थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग आवर सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।